नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए और अच्छे से मेहनत भी करते रहिए आप लोग। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, अच्छे से कंप्लीट करते चलिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, ताकि अच्छे से मेहनत करने के बाद आप लोग अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। और मेहनत अच्छे से कीजिए, ताकि देखिए इस बार से सरकार द्वारा जो है 2024 में जितने भी बच्चे क्लास 10th में फर्स्ट सेकंड किए हैं, सभी को जो है पैसा सरकार द्वारा मिल रहा है। पहले तो है फर्स्ट डिवीजन वाला को ही बच्चे को मिलता था 10,000 रुपए। अब क्या हुआ, सेकंड डिवीजन वाला के बच्चे को भी पैसा मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला को 10,000 और सेकंड वाला को 8,000। तो आप लोग को हमेशा टारगेट बना के रखिए दोस्तों कि सरकार से जो 2,000 जो है वो भी छीनना है और हमें 10,000 लेना है। ठीक है, और आप लोग टारगेट बना के रखिए दोस्तों कि हम लोग फर्स्ट डिवीजन करेंगे, और काहे नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर मेहनत अच्छा से कीजिएगा तो फर्स्ट डिवीजन क्या है, उससे भी अधिक नंबर आप लोग ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बच्चा जो है 85% तक मार्क्स ला के दिखाया है दोस्तों। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो आप लोग भी ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। और जहां तक मेरा प्रयास है दोस्तों, आप लोग जितने भी क्वेश्चन हिंट्स करते चल रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोग एग्जाम देके आके देखिए तो जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सारा आपसे बन जाएगा। नहीं तो जो पीछे का क्वेश्चन मेरा जितना भी है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पीछे का जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, और उसी अधिकार से हम लोग अनुसार से हम लोग बताते हैं। तो आप लोग देखिए और आप लोग भी मेहनत अच्छे से करते चलिए, और आप लोग का भी मार्क्स अच्छा रहेगा। तो बने रहिए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक दिन बने रहिए आप लोग। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो मैथ में तो कमेंट कीजिए, उसको हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अभी ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, और ये रूट अंडर में है। रूट अंडर में जो दिक्कत है आप लोग का, वो वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी आप लोग वीडियो को देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए जो आपको हम बताए हैं, a1 बराबर आपका √2 हो जाएंगे, और a2 बराबर √8, a3 बराबर √18, और a4 बराबर √32। ये दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखिए, चूंकि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सभी का हम लोग मान लिखेंगे। जैसे a2 का मान देखिए आपका √8 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, और √a1 का मान आपका 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √8 है और घटा √2 है। √8 में से √6 कैसे हम लोग लेस करेंगे, कैसे घटाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोग को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बस देखिए ना, आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए √8 है तो √8 का सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, अब वर्गमूल आप लोग लघुत्तम की तरह निकालिएगा। जैसे देखिए 8 का हम लोग निकालेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो ये 4 दूना 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4। आप लोग को तो वर्गमूल सीखे होंगे दोस्तों। ठीक है, हम 8 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 8 का देखिए यहाँ पे खंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, यही आया है। अब वर्गमूल में हमेशा याद रखिएगा 2 का पेयर होता है, 2 का जोड़ा लगता है। ठीक है, और घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है। बात समझ रहे हैं ना, वर्गमूल में 2 और घनमूल में 3 का लगता है। ठीक है, तो ये वर्गमूल में है तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है। तो ये क्या हो गया आपका, 2 बाहर निकल गया, और ये 2 जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट अंडर में रह गया। तो ये 8 का वर्गमूल आपका 2√2 हो गया। 8 का वर्गमूल आपसे कोई अगर पूछे कि 8 का वर्गमूल कितना होता है तो आप कहिएगा 2√2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिए 8 का वर्गमूल हम लोग लिखेंगे 2√2 और माइनस ये √2 हो जाएगा।
बात समझ रहे होंगे आप लोग। ये बहुत सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, और कॉमन सवाल भी है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे 1√2 है। 2√2 में 1√2 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, √2 बचेगा, बचेगा ना। 2√2 में 1√2 चला गया तो √2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिए A3 का मान है √18 माइनस, और A2 का मान है √8 है। अब यहाँ पे देखिए √18 और माइनस √8, इसमें लेस कैसे करेंगे, तो अभी हम तुरंत आपको बताएं, ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे √18 का आप पहले एलसीएम निकालिए, 9 दूना 18, सॉरी 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9। आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 गुना 3 गुना 3, और 2 का पेयर लगाइएगा तो ये 3√2, यही आपका दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 18 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2, ठीक है। आप लोग याद भी रखिएगा दोस्तों, 8 का वर्गमूल 2√2, 18 का वर्गमूल 3√2। अगर याद नहीं रखिएगा, आप लोग निकालने के लिए आप लोग को सिखा चुके हैं, आप लोग इनको याद रख लीजिए, किसी का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 8 का वर्गमूल अभी हम तुरंत निकाले हैं, 8 का वर्गमूल कितना निकाले हैं, 2√2, ठीक है। ये समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे -2√2, 3√2 में 3√2 में 2√2 आपका घट गया तो आपका कितना बचेगा, √2 बचेगा, बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं A4 माइनस A3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A4 का मान आपका हो गया √32 और माइनस A3 का मान हो गया आपका √18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √32 को हम लोग पहले तोड़ेंगे, 32 को तोड़िए, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, ठीक है। और इनका वर्गमूल निकालिएगा दोस्तों, तो 2 का पेयर लगाइए, ये 2 और ये 2, तो 2 कितना हो गया आपका, 4√2 हो गया, कितना हो गया आपका, 4√2 हो गया। तो ये 4√2 और माइनस, और 18 का आप लोग तुरंत अभी निकाले हैं 3√2, तो यहाँ पे लिखिएगा 3√2, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए 4√2 है और घटा 3√2 है, 4√2 में 3√2 चला गया तो आपका क्या बचेगा, √2 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2, तीनों √2 है ना, और तीनों बराबर है दोस्तों, तो तीनों बराबर है तो आपका ये AP हो गया, या AP है। अगर ये AP है दोस्तों, अगर ये AP है तो इनका सर्वांतर निकालना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसीलिए सर्वांतर D होता है, सर्वांतर क्या होता है, D होता है, जो आपका बराबर निकल रहा है वही D का मान हो जाता है, तो √2 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे यहाँ तक में। अब देखिए, और इनके 3 पद और लिखना है, ठीक है, तो 3 पद इसका और लिखेंगे तो हम लोग क्या लेते हैं, A4 का मान लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, A4 का मान, और A4 यहाँ पे √32 है, और √32 का वर्गमूल कितना होता है, 4√2 होता है ना, क्या होता है, 4√2। अब यही को हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 4√2, और इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस क्या जोड़ते हैं, D का मान जोड़ते हैं, √2। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4√2 है और यहाँ पे 1√2 है, 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा आपका, 5√2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 5√2, और यही आपका यहाँ पे आ जाएंगे 5√2 प्लस D का मान √2, ऐड करिएगा तो आपका 5√2 और 1√2 कितना हो गया आपका, 6√2। अब फिर इनको लेंगे हम लोग, 6√2 प्लस √2, आप ये दोनों को जोड़िएगा तो 6√2 और 1√2 कितना √2 हो गया आपका, 7√2 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा दोस्तों। और देखिए हमें 3 पद बोलता था, 3 पद निकाल लिए, ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो गया D बराबर हो गया आपका √2,
5√2, 6√2, 7√2, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और आप लोग भी मेहनत कीजिए ताकि 2025 में आप लोग को भी लेना है। ठीक है, जो जितना मेहनत कीजिएगा, अगर आप लोग फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो आप लोग 10,000 के मालिक बन जाते हैं, अगर सेकंड डिवीजन करते हैं तो 8,000 का मालिक बनते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग को फर्स्ट करना है। ठीक है, और जो जितना मेहनत कीजिएगा वो बिल्कुल है कि आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है दोस्तों, बस मेहनत करते रहिए, जो जितना दम से मेहनत कीजिएगा उसका उतना अच्छा मार्क्स होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।